नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम सावन मास में भगवान शिव की कथाओं का रसपान करेंगे। भक्तों, आज सावन मास का 7वां दिन है और दिन गुरुवार है। गुरुवार का कारक गुरु ग्रह बृहस्पति है और अगर कुंडली में गुरु ग्रह का कोई दोष हो तो विवाह और भाग्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए गुरुवार की शाम को केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाए, उसकी पूजा करें और लड्डू या बेसन की या फिर पीले रंग की मिठाई चढ़ाए। ऐसा करने से गुरु ग्रह के दोष से मुक्ति मिल सकती है और धन संपत्ति, विवाह और भाग्य संबंधी बाधाएं दूर हो सकती है। अब चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय। गोदावरी नदी के तट पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित सूरसेन नामक एक नगरी थी। वहां पर एक ब्राह्मण अपनी पत्नी तथा अपने 2 पुत्रों के साथ निवास करता था। वह ब्राह्मण भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम भगवान शिव की पूजा करता था। उसके बाद अपने अन्य सभी कार्यों को करता था। एक बार वृद्धावस्था आने पर उस ब्राह्मण के मन में एक विचार आया कि क्यों न वह अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान शिव की नगरी काशी में जाकर तपस्या करे और वहीं अपने प्राणों का त्याग कर दे, भगवान शिव के लोक में स्थान प्राप्त करे। इस तरह सोचकर अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने के लिए चला गया। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके दोनों पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्य किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो कुछ भी धन था, उसने उसमें से आधा आधा धन अपने दोनों पुत्रों को बराबर बांट दिया और कुछ धन अपने पास रख लिया। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी भी अपने पति के साथ भगवान शिव की पूजा किया करती थी और केवल भगवान शिव के षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का ही उच्चारण करती रहती थी। इसी तरह कुछ समय बीतता चला गया। जब ब्राह्मण की पत्नी वृद्धा अवस्था को प्राप्त हुई और उसका अंतिम समय निकट आया तो उसने अपने दोनों पुत्रों को पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने भी तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का संकल्प किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। मेरी यह इच्छा अधूरी रह गई। मैं भगवान शिव की नगरी में जाकर अपने प्राण तो न त्याग सकी, लेकिन मैं तुम दोनों से यह उम्मीद रखती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध, पिंडदान आदि सभी कर्म तुम दोनों काशी में जाकर करो और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित करना। तो यह सुनकर उस ब्राह्मणी का एक बेटा, जिसका नाम प्रमोद था, उसने कहा कि माता, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। तो अपने बेटे की यह बात सुनकर उसकी माँ को बड़ी ही राहत महसूस हुई और उसने भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर वह शिवलोक को प्राप्त हो गई। तब अपनी माँ को इस तरह मृत्यु को प्राप्त हुआ देखकर उसके दोनों पुत्र शोकाकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहां पर एकत्रित हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र प्रमोद ने माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित की तथा वहां पिंडदान व श्राद्ध आदि किए। उसके बाद में प्रमोद ने 15 योजन का मार्ग तय किया तो उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही है कि तुम धन्य हो मेरे बेटे, जो तुमने मुझे सद्गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। भगवान शिव तुम्हारे जैसा बेटा सबको दे। तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई चीज़ की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी लंबी आयु होगी तथा तुम्हारा वंश भी वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार उसकी माता अपने पुत्र प्रमोद को आशीर्वाद देती हुई विमान पर आरूढ़ होकर शिव के धाम को चली गई। यह सुनकर प्रमोद बहुत ही खुश था
और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। किंतु घर पहुंचने में उसे देर हो गई और सूर्यास्त हो गया। किंतु मार्ग में उसे एक ब्राह्मण का घर दिखाई दिया। प्रमोद ने वहां जाकर उन्हें आवाज लगाई तो ब्राह्मण बाहर आया और पूछा कि तुम कौन हो और आवाजें क्यों लगा रहे हो। तो प्रमोद ने कहा कि मैं राहगीर हूँ, काशी से आया हूँ और आते आते सूर्यास्त हो गया। मुझे आपके घर एक रात का रातवासा चाहिए, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। तो इस तरह प्रमोद ब्राह्मण के घर रात्रि में ठहर गया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना घटी कि उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस दिन शाम को कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं निकाला। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा कि बाल्टी लेकर आओ और बछड़े को छोड़ दो, गाय का दूध निकाल देता हूँ। तो अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बाल्टी लेकर आई और बाल्टी अपने पति को पकड़ाकर बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई और जल्दी से बछड़े को वापस बांध दिया, यही सोचकर कि कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी जाए। तो जबरदस्ती बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। किंतु बछड़े का पेट नहीं भरा था, जिसके कारण बछड़ा खूब उछल कूद करने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने के बाद भी उसके पाँव में ठोकर लग गई। तो यह देखकर ब्राह्मण को बहुत ही गुस्सा आया और उसने बछड़े को खूब मारा और गाय का दूध निकालकर अपने काम के लिए बाहर चला गया। अब गाय अपने बछड़े के लिए बहुत ही दुखी थी, वह जोर जोर से रंभा रही थी। यह देखकर बछड़े ने अपनी माता को धैर्य बंधाते हुए कहा कि माँ, तुम मत रो, धैर्य रखो, यह सब कर्मों का खेल है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझे निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। तो बछड़े की यह बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर कहने लगी कि मैं बहुत ही अभागन हूँ, मुझे तो तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूँगी, मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। तो बछड़ा कहने लगा कि माँ, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं। अब यदि इस जन्म में ब्राह्मण को मारोगे तो पाप लगेगा, यह ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। इसीलिए माता जी, आप धैर्य धारण करो और शुभ कर्म करो, पाप कर्म में परिवर्त ना हो। तो बछड़े की बात सुनकर गाय कहने लगी कि हे पुत्र, मुझे तुम ज्ञान की बातें समझा रहे हो, तुम्हारा कहा हुआ सत्य है, परंतु गाय को सताने का फल भी ब्राह्मण को अवश्य मिलेगा। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। और रही बात ब्रह्म हत्या की, तो उस पाप को मैं दूर करने का उपाय भी जानती हूँ, मैं वहाँ जाकर ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण कर लूँगी। तो अपनी माँ की बात सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर वह ब्राह्मण गाय तथा बछड़े की बात चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करती है। तो सुबह हुई। सुबह होते ही उस ब्राह्मण के पुत्र ने खूंटे से बछड़े को खोल दिया और गाय का दूध निकालने की तैयारी करने लगा। तभी उसकी माता भी वहां पहुंच गई और रात्रि की तरह ब्राह्मण का पुत्र भी बछड़े की पिटाई करने लगा। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों से ब्राह्मण के बेटे की बगल में वार किया, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर उसकी माता जोर से शोर मचाने लगी। तो उसकी माँ के रोने का विलाप सुनकर आसपास के लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए। ब्राह्मण को भी यह खबर मिलते ही वह घर वापस आ गया। वह अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर रोने लगा।
ब्राह्मण बहुत ही दुखी था तथा साथ ही उसे गाय पर गुस्सा भी आ रहा था। तो उसने क्रोधवश एक डंडा उठाया और गाय को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तो गाय का बछड़ा भी अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का रंग काला हो चुका था। यह देखकर सारे लोग हैरान हो गए और यह देखकर प्रमोद नाम का पथिक भी बहुत ही आश्चर्यचकित था और वह चुपचाप खड़ा होकर गाय और बछड़े के पीछे पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे गाय नर्मदा नदी के तट पर पहुंची, जहां पर नर्मदेश्वर महादेव विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई और उसने जल में कई गोते लगाए और उसका काला रंग धुलकर फिर से सफ़ेद हो गया। प्रमोद गाय के रंग को देखकर बड़ा ही हैरान था। वहीं पर उसे एक ब्राह्मण मिले जो तपस्या कर रहे थे। प्रमोद ने उन ब्राह्मण श्रेष्ठ को सारी बातें बताई। तब उन्होंने प्रमोद से कहा कि नर्मदा के हर कंकर में शिव शंकर है। कहा जाता है कि नर्मदा से निकलने वाला हर कंकर शिवलिंग होता है। प्राचीन काल में माँ नर्मदा नदी ने बहुत सालों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा, आप मुझे गंगा नदी के समान कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी नारी पार्वती की समानता कर ले और कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर ले, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की ये बातें सुनकर नर्मदा जी उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गई और वहाँ पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगी। उनके इस तप से भगवान शंकर खुश हुए और प्रकट होकर नर्मदा जी से वर मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा कि तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा की यह बात सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर है वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर पाप का नाश होता है, यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सभी पापों का नाश करती है, मगर तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली होगी। इसीलिए नर्मदा से निकलने वाला प्रत्येक शिवलिंग पवित्र माना गया है और इसे सीधे स्थापित किया जाता है। साथ ही श्रावण माह में श्रद्धालु नर्मदा किनारे जाकर भगवान शिवलिंग का जल अभिषेक करके पूजा अर्चना करते हैं। जो व्यक्ति श्रावण माह में भगवान नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करता है उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस गाय को भी ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिली। मुनि श्रेष्ठ से यह आख्यान सुनने के बाद प्रमोद भी अपने घर को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। प्रिय भक्तों, अब हम श्रवण करेंगे श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म कथा अध्याय 7 का। बोलिए उमापति महादेव की जय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अच्युतम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्पमंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए।
देवी के पास ही पत्थर का शील तथा लोड़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सील तथा लोड़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागिनियों को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पुत्री आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था तथा किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसे ही बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगा तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का मेरे पास अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसके गुणवान तथा सभी सुख लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्टों से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार कर राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश्वर, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नामक राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवा अवस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी
मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन दोनों कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोदपूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांड यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार का कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी वह चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। बाहिक देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। उनकी यह बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प से प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उस उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहे। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडल का मुंह बंद कर दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? यह तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम में लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख ले।
साथ ही रात में परस्पर भाषण और भोजन आदि जो कुछ किया गया था उसे भी यह बता दे, तब यह निश्चय ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे, किंतु जब एक भी बात न मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी ने पिता ने अन्नपान आदि का शस्त्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानो कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदरपूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि ये मेरे पति आ गए। राजा ने अपने सुसज्जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि, घोड़े, सेना, रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्रवधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्रवधू ने मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृत्तांत बताया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया है। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिवजी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय भक्तों, यदि आज की यह कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।